हाय गाइस, तो आज हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और ग्राफ्स हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हमें बंच ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। ये पहले फिगर के लिए और ये सेकंड फिगर के लिए। अगर हम पहले फिगर पे नजर डालेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट तो पहले 0,0, ठीक है। दूसरा है -1,1, ठीक है। और तीसरा एक पॉइंट दिया गया है 1,-1। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आप बताइए हमें कि इन इक्वेशंस में से इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है। हमें बताना है कि इन इक्वेशन जो दिए गए इक्वेशन, इन इक्वेशन में से ये लाइन कौन सी है, क्योंकि जो हमने पॉइंट्स लिए हैं वो एग्जैक्टली इस लाइन में लाई करते हैं। तो अगर वो इस लाइन में लाई करते हैं तो उसका मतलब है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। हम एक एक करके ये सारी वैल्यूज डालेंगे इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में, और जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी तो उसका मतलब है वो इक्वेशन इसकी यानी इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम करते हैं। अगर हम देखेंगे जो पहली इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स, 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, -1 डाल देंगे, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 नहीं है बराबर, तो उसका मतलब है ये इक्वेशन नहीं हो सकती, पहली इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पहले पॉइंट्स जो डालेंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। उसके बाद है -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, वही है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है 1 -1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो उसका मतलब है इस इक्वेशन ने, यानी जो यही वाली इक्वेशन है, इसने इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया, तो दैट मीन्स ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप और भी चेक करना कर सकते हो, जिस तरफ y इज इक्वल टू एक्स है तो ये भी नहीं करें, क्योंकि जब y इज इक्वल टू एक्स था तो तब भी इसने नहीं किया था, तो इसका मतलब आप बस कांस्टेंट आ गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये और इक्वेशन सेम है, बस सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट है। और यहाँ पे 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम पहला ही वैल्यू इसमें डाल देंगे, ठीक है। 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, x को 0 कर देंगे तो ये हो गया 0 यहाँ से, ठीक है। y को 0 डाल देंगे तो ये भी बन गया 0 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई, तो इसकी जो इक्वेशन है वो सेकंड है, ठीक है। तो उसके बाद और हमारे पास दूसरी बंच ऑफ इक्वेशंस दी गई है, और इसमें हमें बताना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसके वो हम पहले लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -1,3 है और 0,2 है और 2,0 है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। और हमें बताना है तो बस यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पहला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो y 3 है तो 3 इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y के बदले 3 डाल देंगे और x के बदले -1 और +2, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो उसका मतलब है पहली इक्वेशन ने पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, तो अब बस और नहीं देखना है, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करनी है। ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। तो दूसरी इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये पॉइंट्स डालने के पहले 3 इज इक्वल टू एक्स के बदले -1 -2, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू ये हो गया -3 इज नॉट इक्वल टू -3, तो उसका मतलब है ये इक्वेशन भी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी तरफ हम क्या लेंगे, हम थर्ड वाली इक्वेशन लेंगे, वो क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट डाल देंगे, y कितना लेना है, 3 इज इक्वल टू -x है तो ये हो गया माइनस और -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3, उसका मतलब बिल्कुल इसने ये पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया। अब देखेंगे और क्या करेगा, बाकी जो पॉइंट्स हैं क्या वो भी करेगा, तो देखते हैं। दूसरा पॉइंट डाल देंगे इसमें, तो y कितना है, 2 इज इक्वल टू x क्या है, 0 प्लस 2, 2 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल की सेटिस्फाई ये भी, ठीक है। तो ये उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या, वो तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, बस यही इक्वेशन यही सेम उसी में देखना है, ठीक है। तो y कितना है, y 2 है इज इक्वल टू x, y अभी 0 है, ठीक है। तो x के y 0 है तो x कितना डालना है, 2 हो गया -2 प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बिल्कुल इसने तीनों पॉइंट सेटिस्फाई किए हैं, तो इसका मतलब है दैट वेरी इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन इसकी है, और अगर हम इसमें भी देखें तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो इस तरह करना है, ठीक है, सेटिस्फाई कराना है इसको। तो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस,
ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी अगर हम कोई फोर्स लेंगे यानी y, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको है, यानी x को, यानी कितना डिस्टेंस ने मूव किया है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन टू वेरिएबल्स, हमें ये जो स्टेटमेंट है ये हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, इस यानी इस टाइप में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। और हमें क्या करना है उसके साथ, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, हमें इसका ग्राफ भी बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, 5 कांस्टेंट फोर्स जो हमें लेना है, ठीक है, वो कितना लेंगे हम, 5 यूनिट्स लेंगे। और आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, और उसके साथ साथ उसका ग्राफ भी बनाना है, ये इसके कहने का मतलब है। तो अगर हम देखेंगे, चूंकि हमने जो स्टेटमेंट इसने बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, एक्स, तो इसका मतलब है हम लेंगे y इज इक्वल टू, यानी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया है, ठीक है, तो वो हो गया y इज इक्वल टू kx। क्योंकि अब ये आगे बोल रहा है क्या कि आप कांस्टेंट की जगह क्या ले लो, आप कांस्टेंट की जगह 5 ले लो, यही बोल रहा है कि आप कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट लेना है, ठीक है, तो हम यही लेंगे, तो y इज इक्वल टू 5x आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 अब हम इसका पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि जो भी इस तरह की इक्वेशन होगी y इज इक्वल x, यानी y इज इक्वल के x, उसका जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से पास, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास हो ही जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका बिल्कुल ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये हमने ग्राफ इसका पहले बनाया बॉक्स, ठीक है, ताकि ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए पॉइंट्स को समझने के लिए। जब हम x को 0 कर देंगे, ठीक है, तो y भी 0 हो जाएगा, और जब हमने y को 0, तो ये सेम हुआ, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को 1 डाल देंगे, तो y क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो x जब 0 y भी 0, तो ये हो गया 0, यहाँ पे आएगा। और जब हमने x को 1 डाल दिया, ठीक है, तो y क्या आ गया, y ये है, तो y यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, और एक काम करेंगे, हम माइनस साइड में भी लेंगे कोई ना कोई वैल्यू, y को सॉरी x को -1 पुट करेंगे, तो y -5 आएगा, ठीक है। तो x क्या है, -1 है, और y क्या है, -5 है, तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा। तो अगर हम इसको लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इसने बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ओरिजिन में से ही पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेंगे, ये है 1,5, ठीक है, और जो यहाँ पे ये पॉइंट है ये है -1,5 -5, ठीक है। तो ये पॉइंट, और यहाँ पे 0,0 है। तो ये हो गया, अगर हम जो हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल निकाली थी, तो उस तरह हम ये इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अब इसने वहीं से दिया गया कि अगर आप 2 यूनिट्स ले तो या 0 यूनिट्स ले तो कहाँ ग्राफ कहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम ये भी ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम, तो क्या करना है कि हमें बता रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द बॉडी, यानी जब डिस्टेंस कितनी निकाली उसने, 2 यूनिट्स निकाली, यानी जब x कितना था, x 2 यूनिट था, और जब 0 यूनिट्स, तो हमें बताना है ग्राफ कैसे बनेगा उस टाइम। x को 2 पुट कर दो, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, y इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है जब x 2 था तो y 10 आ गया। और इसी तरह क्या है, हमें 0 पुट करना है, आप x को करेंगे पुट, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब x 0 था तो y भी 0 था, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे है, x2 है, और y यहाँ पे ऊपर है हमारे पास 10, तो उतना हमारे पास अभी नहीं है, तो हम इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह हम कोई भी स्केल ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 10 मान लिया इसको। तो क्या हुआ, जब x हमारे पास 2 था, तो अब मैंने इसको 2 मान लिया, क्योंकि यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा। तो 2 जब था तो ये 10 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब क्या था, जब हमें x 0 था तो y भी 0 था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये यहीं से पास होता चला गया। तो कहने का मतलब है कि आपको बस 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं, तो अगर उसके इक्वेशन आप कोई भी पॉइंट फिर लोगे, तो इसका मतलब ये इसी लाइन में, यानी मैंने कहने का मतलब है अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 भी लोगे, ठीक है, वो वहां से आके इस लाइन को ही, यानी इसी लाइन के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक है कि यमनी एंड फातिमा, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, टुगेदर कंट्रीब्यूट, यानी इनने दोनों ने मिलके 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, इस फंड को। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बताना है कि हम इस रिप्रेजेंट को, यानी इस डाटा को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। हम देखेंगे कि हम बता सकते हैं कि जो यमनी एंड फातिमा, ठीक है, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, टोटल हमारे पास उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, टोटल वो 100 रुपया, ठीक है। हम बता सकते हैं कि यमनी, हमें नहीं पता तो हम बताएंगे कि यमनी ने x डोनेट किया, ठीक है।
यमनी ने कितना डोनेट किया, x, ठीक है। और फातिमा, ठीक है, ठीक है, तो उसने y, हमें नहीं पता दोनों का, तो हम वेरिएबल से लेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें एक चीज तो पता है, वो ये कि इन दोनों को मिला के यानी x प्लस वाई किसके बराबर है, 100। तो बस यही डाटा हमें अभी क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। हम बिल्कुल एक टेबल बनाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और इसी तरफ आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे y लेंगे, ठीक है। तो अगर हम x को फॉर एग्जाम्पल 0 लेंगे, यहाँ पे 100 नहीं है, तो y 100 आएगा। और क्या करेंगे, x को हम लेंगे 20, y को आएगा 80। हम यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जब x कितना था, x जब 0 था, तो इसका मतलब है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100, ठीक है। और दूसरा वैल्यू डाल के देखेंगे, दूसरा वैल्यू क्या है, जब हमारे पास क्या था, x हमने 20 अब लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 20, y इज इक्वल टू 80। तो इस तरह आप ये डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा हम डाटा लेंगे क्या है, 50, ठीक है। तो अगर हम x को 50 लेंगे, x इज इक्वल टू 50, तो इसका मतलब 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, y इज इक्वल टू 50। तो जब x 50 था, y भी 50 है। बस अब इस पॉइंट्स को, इस डाटा को लेके हम यहाँ पे क्या ग्राफ ड्रा करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो x जब 0 था, तो y 100 था, बिल्कुल यहाँ पे एट द टॉप। जब हमने क्या, जब यमनी ने कुछ नहीं डोनेट किया, तो इसने सारा के लिए कर लिया, तो हम इस तरह भी नहीं दिखा सकते इसको, ठीक है। तो इसने पूरा 100 दिया। जब इसने क्या 20 दिए, तो इसका मतलब इसने 80 दिए हैं। तो इसका मतलब जब x हम क्या लेंगे 20, और इसका कितना है, सॉरी यहाँ पे 160 है, उतना नहीं है, यहाँ पे है ये 100, ठीक है। तो 100 यहाँ पे है, 0 जब इसने दिया था, तो यहाँ पे 100 है। और इसने जब 20 दिया था इन्हें, x जब 20 है हमारे पास, तो y कितना है 80 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा। और इसी तरफ इसने 50 डोनेट किया है, 20 40, तो इसका मतलब इसके दरमियान आएगा। और ठीक है, तो यहाँ से भी इसके यहाँ पे पॉइंट बीच में आएगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, या यहाँ पे हम और भी एक पॉइंट लेंगे, क्या हम y को 0 कर देंगे, तो इसका मतलब है x 100 आएगा। तो y को 0 कर दे, x को 100 कर दे, तो यहाँ ये पॉइंट आएगा। ये जरूरी है कि आप एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लो, यानी 0 एक बार x को 0 ले लो और दूसरी बार y को ले लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे बस डायरेक्टली लाइन करो ड्रा, ठीक है। तो इसको मैं सही से ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आप एंड टू एंड इसको ड्रा कर लीजिए, बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये इसकी लाइन, तो इसका मतलब ये इसका ग्राफ है। और अगर आप बीच में कोई भी पॉइंट उठा के देखोगे, तो बिल्कुल वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसका लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इन कंट्रीज, ठीक है, लाइक यूएसए या कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट्स, ये भी एक टेम्परेचर का यूनिट है। वायर इज इन इंडिया, लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे किस में मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, सेल्सियस भी एक स्केल है। हियर लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट्स टू सेल्सियस, यानी ये फार्मूला है, ठीक है। अगर आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट्स में दिया गया है, तो आप उसको क्या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये फार्मूला इसके लिए। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ट्रू वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर ही क्यों है, क्योंकि इसका पावर, इसकी जो अननोन का पावर है वो 1 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब ये बता रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग अबव सेल्सियस फॉर x, सेल्सियस के लिए हमें x दिखाना है और फ़ारेनहाइट्स के लिए y दिखाना है। तो हमको ग्राफ बनाना है, तो उसमें हमें इन्हें क्या करना है, x एक्सिस पे सेल्सियस स्केल डालनी है, जो मैंने यहाँ पे दिखाई है सेल्सियस, और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट्स दिखाना है, ठीक है। तो और क्या करना है, तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दिए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट्स, तो वो टेम्परेचर हम इसमें डाल देंगे, यानी सिंपल सी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास ये 30 डिग्री सेल्सियस है, हम सॉल्व कर देंगे इसको। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 30 है, प्लस 32, तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करेंगे 5 6 30, 6 9 54 प्लस 32, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, 4 + 2 = 6, 5 + 3 = 8, तो इसका मतलब 86 है। तो अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना था
30 था, यानी इसके दरमियान था। वही तो हमने डिग्री सेल्सियस यहाँ ले लिया, ठीक है। और फ़ारेनहाइट कितना आया 86, तो ये रहा यहाँ आसपास इसके दरमियान कहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, आप स्केल कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो अगर आप ज़्यादा छोटी स्केल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको एग्जैक्टली पॉइंट मिल ही जाएगा कि कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट यहाँ पे होगा, वही है। और उसके बाद क्या है कि अगर हम दूसरा पार्ट इसका देखेंगे, इफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 95 डिग्री। अब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना है, वो है 95 डिग्री, ठीक है। तो 95 में वहीं से दिया गया है इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आएगा, ठीक है। तो आप सीधा सॉल्व कर लेंगे इसको। 95 ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये सी तो हमें निकालना है। 95 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको अच्छी तरह समझोगे तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जट से समझ जाओगे, ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 3 1 जार 3 3 9 3 4 12 3 5 जार 3 7 जार 21, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 5 7 जार 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह हम ये निकाल सकते हैं इसको। डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना आया, 35 आया। तो 35 40 और 50 के बीच में ही होगा कहीं पे कहीं, ठीक है। और हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना है 95 है, तो 95 भी यहाँ कहीं आसपास ही होगा, ये थोड़ा अंदर सा होगा। तो गरज इसी तरह आपको स्केल लेनी है। अगर आप छोटी स्केल ज़्यादा लोगे तो बेटर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप डोनेट यानी आप डिनोट कर सकते हो अच्छी तरह इन पॉइंट्स को, ठीक है। और अब तीसरा पार्ट क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में 0 दिया गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द डिग्री इन सेल्सियस। अब बस सीधा क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन में दिया गया है वही हमें यहाँ पे लिखना है नीचे, और कुछ नहीं करना है। क्या, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया है 0, 5 इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब है जब ये 0 था तो ये 32 है। और क्या है, जब बोल रहा है कि हम जब फ़ारेनहाइट 0 अब जब है यानी 0 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, माइनस आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स में आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगा हम वो बता सकते हैं कि ये फ़ारेनहाइट, यानी जब डिग्री सेल्सियस हमारे पास 0 था तो फ़ारेनहाइट 32 है। अब जब फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या है 0 है, तो हम ये सॉल्व करने पे बता सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस का क्या वैल्यू है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन है। और उसके बाद क्या है, इज देयर अ टेम्परेचर इन विच न्यूमेरिकल द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या बोल रहे हैं कि क्या कभी, यानी क्या कोई नंबर, यानी जब आप डिग्री सेल्सियस का वैल्यू डाल दोगे तो फ़ारेनहाइट भी उसी के बराबर आएगा। क्या कोई ऐसा वैल्यू है, अगर है तो उसको यानी दिखाना है, बताना है कि क्या है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या कोई ऐसा है जहाँ पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, F इज इक्वल टू C। तो अगर हम इसको इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, हम मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, तो ये बन गया 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको भी F मान के चलेंगे, तो लाइक एक साथ हम क्या साइड में कर देंगे, तो ये बन जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5, ठीक है, फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट, मैंने इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया और कुछ नहीं किया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, -32 इज इक्वल टू 9F माइनस 5F इज इक्वल टू 5।
तो -32 इज इक्वल टू 4f, ठीक है, इंटू इसको 5 कर देंगे। तो आगे हम देखेंगे इसको, 5 2 ज़ार हो गया 10 और 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब है एफ इज इक्वल टू, यहाँ से इसको डिवाइड करना है, तो 4 1 ज़ार 4, 4 ज़ार 16 और 4 0 ज़ार, तो इसका मतलब है एफ इज इक्वल टू -40। तो इसका मतलब है एफ इज इक्वल -40 पे, यानी एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको वैल्यू यानी इस इक्वेशन में डालेंगे, देखेंगे क्या ये वाकई इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास जो है एफ इज इक्वल टू 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हम एफ को यानी 40 डाल देंगे, ठीक है, तो -40 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस को यानी इसके बराबर होना चाहिए 9/5 इंटू -40 प्लस 32, यही बात है। 5 1 ज़ार 5 8 ज़ार 40, तो 9 8 ज़ार -72 प्लस 32, ठीक है, तो -72 इसमें से क्या करेंगे, 32 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो 2 - 2 हो गया 0 और 7 - 3 इज इक्वल टू 40, मगर सॉरी 4 मगर माइनस है क्योंकि यहाँ पे साइन जो है बढ़ेगी रहेगी, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर आ गया 70 प्लस 32 इज इक्वल टू -40, तो -40 इज इक्वल टू -40, ये हम सोल्यूशन इसको, तो उसका मतलब है ये नंबर जो है वो ऐसा है जब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू। थैंक यू।